हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन। और टुडे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ईएमआई एक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। उसमें अपन ने पहले एक एलवीडीटी के बारे में बात किया था। एलवीडीटी एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। एलवीडीटी के अंदर अपने पास में इंडक्टिव कॉइल एज ए ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है अपने पास में। आज हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर के बारे में बात करेंगे, जिसमें काफ़ी टाइम गेट के अंदर भी अपने पास में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर कि स्पेशली गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज। तो इसका मतलब क्या है, अपन स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या है, अपने पास में रेजिस्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है। मानो कि ये कोई मेरे पास में एक वायर है और इसको मैंने 4 जगहों से बांध रखा है, और जब उसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इस वायर की लेंथ में क्या होगा, मेरे पास जो चेंजेस होगा, और जितना इसका चेंजेस होगा उसको अपन क्या करेंगे, अपने पास में वोल्टेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये जो प्रेशर लगाया अपन ने या फोर्स जो वायर के ऊपर लगाया, उसकी वजह से वायर के अंदर क्या हुआ, स्ट्रेन आया, डिफॉर्मेशन आया। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है किसका, स्ट्रेन गेज का। तो कैसे स्ट्रेन गेज काम करता है उसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, द टीचिंग विच वी जो कि मैं आपको अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एंड वर्ड टू वर्ड डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए, और एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा नहीं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाए अपने पास में। इतना सा अपन चाहते हैं अपने पास में। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं अपन किसके बारे में, स्ट्रेन गेज के बारे में स्टार्ट करते हैं अपने पास में। सो जैसा कि मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया कि स्ट्रेन गेज क्या चीज़ है अपने पास में। स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। स्ट्रेन गेज क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल है that converts a mechanical displacement into a change of resistance है। मतलब जब भी कोई इसको फोर्स लगाएंगे तो चेंज होगा किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर होगा अपने पास में। सो स्ट्रेन गेज क्या हुआ, वापस से बात करते हैं। स्ट्रेन गेज जो है वो क्या है, मेरे पास में पैसिव टाइप का क्या हो रहा है अपने पास में, ट्रांसड्यूसर है। पैसिव कंपोनेंट्स की जब अपन ने बात करी तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर आता है। इंडक्टर के बारे में बात करो तो अपन ने एलवीडीटी टाइप का अपन ने एक ट्रांसड्यूसर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, वो आपको ईएमआई के सब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा, या बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा अपने पास में। क्लियर? सो ये क्या हुआ अपने पास में, डिफॉर्मेशन की वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ। स्ट्रेन गेज इज अ थिन वेफर लाइक डिवाइस that can be attached with a variety of materials by a suitable adhesive to measure the applied strain। मतलब क्या हुआ, एक बहुत पतली वेफर जैसे एक मटेरियल होता है, इसको अपन एडहेसिव मटेरियल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये स्ट्रेन को मेजर कर सके। अगर मैं नीचे एक डायग्राम के अंदर बात करने की कोशिश करूं कि कैसे स्ट्रेन को कनेक्ट किया है इसने, तो आप देखो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्स, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया जा रहा है ना। और यहाँ पर अपने पास में क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा वेफर लाइक डिवाइस, जिसको क्या बोला अपने पास में, स्ट्रेन गेज कनेक्टेड है, जो कि क्या करेगा, इस प्रेशर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, अपने पास में प्रोपोर्शनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर करके बता देते हैं कि इतना फोर्स हमारे पास में इसके ऊपर अप्लाइड हुआ है। सो एस क्या होगा अपने पास में, जैसे जैसे अपने पास में एज मेरे पास में जैसे स्ट्रक्चर एज द स्ट्रक्चर इज स्ट्रेस्ड, कौन सा, ये स्ट्रक्चर स्ट्रेस्ड होगा अपने पास में, द रिजल्टिंग स्ट्रेन डिफॉर्म्स द strain gauge attached to the structure. It causes an increase in the resistivity of the gauge, which produces an electrical signal proportional to the deformation। मतलब क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास में लाइन है अपने पास में, जिसके अंदर क्या बता रहा है कि जब भी हम इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द गेज गेज के रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, उसके प्रोपोर्शनल प्रोड्यूस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोर्शनली प्रोड्यूस होगा एज एन डिफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। द स्ट्रेन गेज डिस्प्लेसमेंट सेंसर कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर attached with the strain gauge that elastically deform with the subjected to the deformation। क्लियर है? लेकिन एक चीज क्या हो रही है अपने पास में कि स्ट्रेन गेज ये जो है
ये बहुत ही कम क्या करता है अपने बस में, बहुत ही कम सिग्नल को या सिग्नल इंट्रोड्यूस कर पाता है। तो बहुत कम सिग्नल इंट्रोड्यूस कर पाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस के चेंजेस के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल जो है वो बहुत ही कम इंट्रोड्यूस होता है। इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं नॉर्मली, इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्ट्रेन गेज लगाया हुआ है और R1, R2 और R3 और ये स्ट्रेन गेज मिलकर क्या बना रहे हैं अपने पास में एक पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या बना रहे हैं अपने पास में, फॉर्म कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं। सो जो चेंजेस हुआ रेजिस्टेंस का, क्यों फॉर्म कर रहे हैं अपन, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है अपने पास में, व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बनाया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जब इसके ऊपर स्ट्रेन गेज के ऊपर जब फोर्स लगेगा अपने पास में, तो जो चेंजेस होगा रेजिस्टेंस का होगा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। तो इस स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपने क्या करते हैं अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट करते हैं। तो यही लिख रखा है अपने पास में, द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज यूजुअली मेजर्ड यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट where a strain gauge is connected into the circuit with combined for the 4 active gauges of full bridge। 2 gauges क्या लगा रखे हैं इसने अपने पास में, हाफ ब्रिज के लगा रखे हैं, और सिंगल गेज को मिलाकर क्या बनाया इसने, क्वार्टर ब्रिज बनाया। सो इन हाफ एंड क्वार्टर सर्किट्स द ब्रिज इज कंप्लीटेड विद प्रेसिशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग कनेक्ट हो जाता है। नाउ अब अपन बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गेज की, कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गेज क्या हुआ अपने पास में। ये आप देखो अपने पास में, ये क्या दे रखा है अपने पास में, ये मेरे पास में एक मेजर्ड रेजिस्टेंस स्ट्रेन टेंशन इंक्रीजेस, टेंशन जो ये क्या है अपने पास में, एक अपने पास में बेड है जिसको बोलेंगे अपने पास में स्ट्रेन गेज, जिसके अंदर ये क्या है अपने पास में वायर्स हैं। जब भी इसके ऊपर अपने पास में टेंशन इंक्रीज करेंगे, टेंशन जब इसके ऊपर बढ़ेगी तो ये इंक्रीज करेगा किसको, रेजिस्टेंस को, और इनसेंसिटिव और टू अ लेटरल फॉर्मेशन फोर्स के इनसेंसिटिव रहता है, और ये क्या करता है मेजर्ड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर एक जब मैं स्ट्रेन गेज को आंसर करूंगा ना अपने पास में एग्जाम के अंदर, तो स्ट्रेन गेज को आंसर करने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि गेज फैक्टर क्या है, GAUGE गेज, FACTUR फैक्टर क्या है। ये गेज फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास में यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के वायर है इनकी लेंथ के ऊपर अपन बात करेंगे। सो गेज फैक्टर क्या हुआ अपने पास में, इट इज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज, ये रेशियो होगा, इट इज अ रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन लेंथ। मतलब रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है पर यूनिट लेंथ की वजह से, उसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास में, गेज फैक्टर बोलते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गेज क्या बनाएगा अपने पास में, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू एनी मेटेलिक वायर, कोई भी मेटेलिक वायर है जिसके ऊपर अपन फोर्स अप्लाई करेंगे, इट्स लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू स्ट्रेन। तो उसकी क्या होगी, लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास में, इंक्रीज होगी ड्यू टू जो भी अपने पास में स्ट्रेन है उसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो इनिशियली अगर मेरे पास में लेंथ जो थी वो अगर मेरे पास में इनिशियली लेंथ जो है उसको मैं L1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना, और जब फोर्स लगा और उसके बाद में लेंथ में जो इंक्रीज हुआ तो उसको मैं क्या बोलूँगा अपने पास में फाइनल लेंथ, जिसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, फाइनल लेंथ को मैं रिप्रेजेंट करूँगा L2 से। सो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द स्ट्रेन इज गिवन एज एप्सिलॉन is equal to L2 minus of L1 divided by क्या होगा अपने पास में L1, L2 minus of L1 divided by क्या हुआ अपने पास में L1। So further as the length of stretched wire increases, जब भी लेंथ इसकी स्ट्रेच वायर की इंक्रीज होगी इसका डायमीटर क्या होगा अपने पास में, रिड्यूस होगा, क्योंकि आप देखो R is equal to कितना होता है अपने पास में, रो L upon A होता है अपने पास में। एरिया को मैं डायमीटर की तरह बिहेव करवाऊं अपने पास में, तो एरिया क्या होगा, लेंथ के इंक्रीज के साथ में एरिया हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द लेंथ है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या है,
डायरेक्ट फंक्शन क्या हुआ इससे, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ लेंथ हुआ अपने पास में। सो एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस इज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ मतलब इन वायरों के बीच की लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा मेरे पास में, इंक्रीज होता हुआ चलेगा। यहां तक क्लियर है आपको पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है अपने पास में। सो दिस चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैन बी मेजर्ड इजीली कैलिब्रेटेड अगेंस्ट टू द अप्लाइड फोर्स। जो भी फोर्स अपन अप्लाइड कर रहे हैं अपने पास में, जो भी फोर्स जो है अपन पास अप्लाइड कर रहे हैं किसके ऊपर, स्ट्रेन गेज के ऊपर, जो भी फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर वायर जो हुए हैं इस फोर्स को अपन द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस लेंथ में चेंजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अपन कैलिब्रेट कर सकते हैं। सो दस स्ट्रेन गेज कैन बी यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड रिलेटेड पैरामीटर लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेन गेज क्या क्या मेजर करता है, स्ट्रेन गेज मेजर्स फर्स्ट क्या मेजर करता है अपने पास में, फोर्स। सेकंड क्या मेजर करता है, ये फोर्स के बाद में सेकंड जो मेजर करता है वो क्या करता है, स्ट्रेस। एंड थर्ड जो मेजर करता है वो क्या हुआ अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइप का ट्रांसड्यूसर पूछे और उसमें बोले कि एलवीडीटी को एक्सप्लेन नहीं करना है अपने पास में, तो अपन स्ट्रेन गेज को भी वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, वहां पर स्ट्रेन गेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो the input and output relation of the strain gauge can be expressed by the term gauge factor or gauge gradient, which is defined as the change in resistance R for the given value of applied strain, मतलब स्ट्रेन जो था, स्ट्रेन को अपन किससे लिखा है, एप्सिलॉन से, और वो था L2 माइनस ऑफ L1 डिवाइडेड बाय L1। इसको आप क्या बोल सकते हो अपने पास में, गेज फैक्टर बोल सकते हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो अपने पास में, गेज ग्रेडियंट भी बोल सकते हो, या फिर इसको अपने पास में क्या बोल सकते हो अपने पास में, गेज ग्रेडियंस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पे बैठता है अपने पास में कि कैसे स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस के अंदर चेंजेस होने की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो बेटर तरीके से वर्क करती है अपने पास में। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को स्ट्रेन गेज थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आया। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करूँ इतना सा कि अगर ये कोई मटेरियल है, ठीक है, जिसके अंदर ये जो मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रेन की पतली पतली लाइन लगा दी जो मेटेलिक मटेरियल है, ठीक है। और जब इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगी, वायर के लेंथ में चेंजेस होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ अपने पास में प्रोपोर्शनली फोर्स डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकता हूँ, कैसे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर अपने पास। So hope you have enjoyed the topic strain gauge, which is very important. So very important topic as compared to LVDT. LVDT भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेन गेज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाएं अपने पास में, और एग्जाम में एक्सप्लेन करते समय अपने पास में डायग्राम एंड फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पुट करते हुए चले अपने पास। क्लियर है? आगे अपन मिलते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेन गेज क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। तो उसके लिए जुड़ते रहें और पढ़ते रहें इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट मेरे साथ। बाय।